नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें, हिमाचल के घोड़े कारोबारियों को बड़ा झटका लगा है। कुफरी में घोड़ों पर एनजीटी की लगाम लगी है। 217 घोड़े चलने के नोटिस पर हड़कंप देखा जा रहा है। नोटिस पर कारोबारियों में हड़कंप का माहौल है। अभी वहां 700 से ज्यादा घोड़े चलाए जाते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हिमाचल के घोड़े कारोबारियों को बड़ा झटका लगा है। 217 घोड़े चलने के नोटिस पर हड़कंप मच गया है और इस नोटिस पर कारोबारियों में हड़कंप का माहौल है। अभी वहां 700 से ज्यादा घोड़े चलते हैं। कुफरी में घोड़ों पर एनजीटी की लगाम लगी है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। शिमला से 217 घोड़े चलने के नोटिस पर हड़कंप का माहौल है। वहीं अभी वहां 700 से ज्यादा घोड़े चलाए जाते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कुफरी में घोड़ों पर एनजीटी की लगाम लगी है। वहीं नोटिस के बाद कारोबारियों में हड़कंप का माहौल है। आपको बता दें, 700 से ज्यादा घोड़े अभी भी चलाए जाते हैं। कुफरी में घोड़ों पर एनजीटी की लगाम लगी है। वहीं 217 घोड़े चलने के नोटिस पर हड़कंप का माहौल देखा जा रहा है। नोटिस पर कारोबारियों में हड़कंप का माहौल देखा गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभी वहां 700 से ज्यादा घोड़े चलते हैं। कुफरी में घोड़ों पर एनजीटी की लगाम लगी है। वहीं 217 घोड़े चलने के नोटिस पर हड़कंप का माहौल। इसी खबर पर शिमला से हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रॉबिन, आपसे जानना चाहेंगे, यहां पर कुफरी में घोड़ों पर ये जो एनजीटी की लगाम लगाई गई है, क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए, इससे पहले भी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसकी ओर से बीते 25 जो 5वां महीना है 2023 को, उस दौरान ये जो खबर है आज सामने आई थी, जिसको लेकर बात की गई थी कि जो कुफरी है वहां पर घोड़ों की जो संख्या है वो नियंत्रित की जाए। हालांकि अब जाके कानूनी दावपेच के बाद ये जो फैसला है इसको अमल में लाया गया है और बीते कल यहाँ पर डीएसओ जो क्षेत्र के हैं उन्होंने यहाँ पर नोटिस चिपकाया, जिसके बाद ये हुआ सामने आया कि 217 घोड़े हैं जो हैं उनकी यहाँ पर आखिरी तय सीमा होगी। हालांकि अभी तक यहाँ पर 700 से 1000 घोड़े काम कर रहे हैं और इसके बाद सबसे बड़ा जो सेटबैक है वो इन कारोबारियों को लगा है जो घोड़ा कारोबार और यार्ड के कारोबार से यहाँ पे काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे में जो घोड़ा कारोबारी है उनकी एक बड़ा झटका ये एनजीटी की तरफ से है। अब देखना ये होगा क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाला अब जो सीजन है वो टूरिस्ट सीजन था। बर्फबारी इस वक्त हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में शुरू हो गई है। ऐसे में टूरिस्ट बढ़ने की भी आशंका है, संभावना है। और साथ में इसके अलावा कुफरी एक ऐसी जगह है जहां पर खासतौर पर बर्फबारी में जो है ये घोड़े बहुत काम आते हैं और साइट सीइंग से लेकर तमाम उन चीजों के लिए जो पर्यटक आते हैं वो इन जो घोड़े की सवारी का यहाँ लुत्फ भी उठाते हैं। लेकिन अब इनको एक बहुत बड़ा झटका जो है एनजीटी की तरफ से लगा है और अब देखना होगा कि आगे इस पर क्या कार्रवाई होती है। हालांकि अब जो है यहाँ पर घोड़ों की जो संख्या है उसको 217 तय कर दिया गया है कि इससे ज्यादा घोड़े यहाँ पर नहीं होंगे। अब बाकी घोड़े किस तरह से यहाँ से कारोबार नहीं हो पाएगा, ये एक बड़ा भी जो है देखने वाली बात होगी और खासतौर पर उन लोगों का क्या रिएक्शन सामने आता है जो इस कारोबार में जुड़े हुए, क्योंकि बड़ा संख्या जो है इस कारोबार से न जुड़ी हुई है पर्यटन के नजरिए से। जी रॉबिन, बने रहिएगा हमारे साथ। जल्द ही आपका रुख करेंगे। खबर शिमला से सामने। आपको बता दें, 217 घोड़े चलने के नोटिस पर यहां पर हड़कंप का माहौल देखा जा रहा है। कुफरी में घोड़ों पर एनजीटी की लगाम लगी है। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। हिमाचल की सैर सस्ती हो चुकी है। वहीं टैक्स में 70% की कटौती की गई है। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी की है। वहीं बसों को 6000 की जगह 1500 देने होंगे। वहीं टैक्सियों को 200 रुपए टैक्स देना होगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हिमाचल की सैर सस्ती हुई है। वहीं टैक्स में कटौती की गई है। आपको बता दें, राहत की खबर है। सरकार की ओर से राहत दी गई है। हिमाचल की सैर सस्ती हुई है। टैक्स में 70% की बड़ी कटौती की गई है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रॉबिन, सरकार की ओर से एक बड़ी राहत दी गई है। हिमाचल की सैर सस्ती हुई है। क्या कुछ यहां पर सरकार की ओर से प्रावधान किए गए हैं?
देखिए, बीते जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई तो लगातार ये बात हुई कि हिमाचल प्रदेश के जो रिसोर्सेज है उनको बढ़ाने की जरूरत है। और ऐसे में सरकार ने एक फैसला लिया गया कि बाहर से जो ट्रेवलर और कमर्शियल गाड़ियां हिमाचल प्रदेश में आती है उन पर टैक्स यहाँ पर लगाया गया। हालांकि इसके बाद जो है विरोध लगातार देखने को मिला, चाहे प्रदेश के बाहर हो, पंजाब, हरियाणा, इसके अलावा चंडीगढ़, गुजरात, इवन इसके अलावा बंगाल तक यहाँ इसका असर देखने को मिला। और वहां भी इस टैक्स के विरोध में जो ट्रेवल एजेंसियां हैं उन्होंने धरना दिया, इसके अलावा विरोध प्रदर्शन किया और खास तौर पर हिमाचल की बुकिंग जो है उसको कैंसिल करने का काम किया। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के अंदर भी इसको लेकर विरोध के स्वरूप है, चाहे होटल एसोसिएशन हो या तमाम दूसरे खास तौर पर पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए लोग हों, उनमें खास तौर का विरोध देखने को मिला। जिसके बाद अब जाकर प्रदेश सरकार ने इस टैक्स में जो है भारी गिरावट की है दर्ज की है। इसमें 50 से 70% तक कमी आई है। जैसे 13 से 22 सीटर जो वाहन उनको पहले 3,000 चुकाने के आदेश थे, लेकिन अब इन पर केवल 500 रुपये टैक्स होगा। तो वहीं 3 दिनों के लिए वाहन पर पहले 2,000 का भुगतान किया जाता था, करना पड़ता था, अब वहाँ 1,000 रुपये देने होंगे। बसों पर एक बहुत बड़ी राहत हुई है, क्योंकि बसों पर सीधा 6,000 रुपए का टैक्स लगाया गया था, अब उसे 1,500 कर दिया गया है। इसके अलावा भी कई सारे तमाम और जो अलग अलग सेक्टर है, अलग अलग सेक्शन है बसों के, गाड़ियों के, वाहनों के, उन पर भी जो है इसी प्रकार से जो है टैक्स में बहुत कमी आई है। जिसके बाद सरकार की ओर से एक बड़ी राहत दी गई है, हिमाचल की सैर सस्ती हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन तमाम जानकारी के लिए। टैक्स में 70% की बड़ी कटौती की गई है। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। Now is the time to cancel Monday. Now is the door of opportunity. Now is the time to wow. Now is here. Are you ready? Experience the fashion of now at Trends. Own the now. जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे मंडी से एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है मंडी से। आपको बता दें, मंडी में टेम्पो ट्रैवलर खाई में गिर गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 4 लोगों की मौत की खबर सामने, वहीं 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं शादी समारोह से लोग लौट रहे थे जिस दौरान ये हादसा हुआ। वहीं मंडी के धनियारा के पास ये हादसा बताया जा रहा है। वहीं विधायक अनिल शर्मा ने इस दौरान हालातों का यहां पर जायजा लिया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मंडी से आपको बता रहे हैं। टेम्पो ट्रैवलर खाई में गिरा है, जिसमें 4 लोगों की मौत और 7 घायल होने की खबर सामने आ रही है। वहीं शादी समारोह से लोग लौट रहे थे जिस दौरान ये हादसा देखा गया। मंडी के धनियारा के पास ये हादसा हुआ है। वहीं इस दौरान विधायक अनिल शर्मा ने हालातों का जायजा लिया है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता मंडी से धर्मवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मवीर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ है पूरा मामला। एक और सड़क हादसा यहां पर देखा गया, टेम्पो ट्रैवलर खाई में गिरा है, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? ये बता दें कि बीते कल दोपहर बाद यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है यह सभी लोग जो है शादी समारोह में शामिल होने गए थे और वापसी से कोटली लौटते हुए धर्मपुर और कोटली रोड के बीच में जो धनियारा पड़ता है, स्टेशन 3 किलोमीटर पीछे कोटली मंडल से, वहां पे यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि अनियंत्रित होकर यह जो टेम्पो ट्रैवलर है यह खाई में जा गिरी है और इसमें जो है 11 सवारियां थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 3 महिलाएं और एक पुरुष शामिल है। वहीं 7 लोग घायल हुए थे, जिन्हें स्थानीय लोगों ने जो है क्षेत्रीय सिविल अस्पताल पहुंचाया कोटली, और वहां से उन सभी घायलों को जो है अब क्षेत्रीय अस्पताल मंडी लाया गया है, जिनका उपचार यहाँ पे जारी है। वहीं इस हादसे पर जो है विधायक सहित जो है सूबे के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी जो है दुख व्यक्त किया है। जी धर्मवीर, फिलहाल प्रशासन की ओर से क्या कुछ यहाँ पर जायजा लिया गया? बताया जा रहा है कि विधायक यहाँ पर स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचे।
जी, बीती रात ही जब क्षेत्रीय अस्पताल इन सभी को लाया गया घायलों को, तो वहां पे खुद जो है सदर विधायक अनिल शर्मा भी पहुंचे और जो घायल हुए थे उनका भी कुशलक्षेम जाना। और राहत की बात है कि 7 लोग जो है उन्हें जो समय रहते यहाँ पे लाया जा सका है क्षेत्रीय अस्पताल, क्योंकि जो कोटली की जो सड़क है इन दिनों उसका काम भी जारी है, तो जिसके चलते जो है इनकी स्थिति गंभीर बनी हुई थी कोटली में। तो समय रहते इन्हें यहाँ लाया गया है और अभी जो है इनका उपचार जारी है। जी धनवीर, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। टेम्पो ट्रैवलर खाई में गिरा है, मंडी से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने, जहां पर टेम्पो ट्रैवलर खाई में गिरा है। आज मेरे चुनाव क्षेत्र के जो हमारा कोटली का इलाका है वहाँ एक ट्रैक्स के गिरने से ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें लगभग 4 लोगों की उसमें मृत्यु हो चुकी है और 7 उसमें घायल हैं। मरने वालों में एक जेंट्स है और 3 लेडीज़ है उसमें, और जो यहाँ लाए गए हैं उसमें भी अभी 2 जेंट्स और 5 लेडीज़ है उसमें भी। करवा चौथ का समय था जब महिलाएं उस टैक्स में, जो सूचना मुझे मिली है कि उसी में टैक्स में थी, और ड्राइवर ने जो कहा है, जो मुझे एसटीएम के माध्यम से पता चला, कि वो कहते कि उस मिट्टी आने से उसको दिखाई नहीं दिया और वो जो है सीधी सड़क में भी गाड़ी नीचे उतरी है। शिमला के रामपुर में 11 से 14 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले का आयोजन किया गया है, जिसको देखते हुए पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी ने रामपुर का दौरा कर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं पुलिस ने भी मेले के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था के लिए कड़े इंतजाम कर लिए हैं। और पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। लवी के दृष्टिगत ही रामपुर में मैं यहाँ विजिट कर रहा हूँ, और जो यहाँ की बेसिक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए जो आवश्यकताएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, उनके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। मुख्य तौर पर जो है ट्रैफिक प्रबंधन अच्छा होना चाहिए, इस दिशा में हम सही काम करेंगे। और एक हमने प्लान अभी सरसरी तौर पर तैयार किया है, लेकिन जिस प्रकार के हमें फीडबैक मिले उसको और इलेबोरेट करेंगे। इसके अलावा जो है एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, उनके ऊपर प्रॉपर चेक रखेंगे। हमारी 24/7 जो है वो मोबाइल पेट्रोल जो है उनको तैनात करेंगे। रामपुर जिला के दौरान वो 24 घंटे यहाँ पर तैनात रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में चिट्टे की सप्लाई का सिलसिला जारी है, जिस पर पुलिस भी तस्करों पर शिकंजा कस रही है। शिमला पुलिस के स्पेशल सेल ने 107.93 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। दिल्ली से बस में चिट्टा सप्लाई किया जा रहा था। वहीं पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों से पूछताछ कर मुख्य आरोपी तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है और पुलिस ड्रग पेडलर को गिरफ्त में लेने की कोशिश में है। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ समय में या पिछले कुछ सालों में जिस तरह से ड्रग पैडलिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो आगे बढ़ रही थी, और जिस प्रकार से हीरोइन और चिट्टा की गिरफ्त में हमारे युवा और सोसाइटी के जो और वर्ग हैं वो उसकी चपेट में आ रहे थे, डिस्ट्रिक्ट शिमला में हमने पिछले 9-10 महीने में जो है वो काफ़ी इम्पैक्टफुल एक्शन लिया है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमने 610 से ज़्यादा लोग अरेस्ट किए हैं, जो कि पिछले सालों की तुलना में जो है वो 140% के करीब वृद्धि उस सेक्शन में हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है संख्या लगातार बढ़ रही है। इसका अर्थ ये है कि इतना बड़ा नंबर जो हम अरेस्ट कर रहे हैं उसमें हम साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और ऐसे हर व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे जो कि ड्रग पेडलिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने इस बार सेब सीजन को लेकर पुख्ता इंतजाम किए ताकि प्रदेश के बागवानों को बेहतर दाम मिल सकें। और सब्जी मंडी सोलन के सचिव रविंद्र शर्मा ने कहा कि इस बार सेब के व्यापार में तेजी देखने को मिली। और क्या कुछ कहा वो सुनिए। मैं बताना चाहूँगा कि बहुत त्रासदी का समय था हिमाचल प्रदेश के लिए और सभी विभागों के लिए, सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। रोड बंद थे, उसके बावजूद भी किसी भी बागवान का सेब खराब नहीं हुआ। सारे सेब को मंडियों तक पहुंचाया गया। इसके लिए ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए, ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए सभी ड्राइवर भाइयों का भी धन्यवाद है, बागवानों का धन्यवाद है कि उन्होंने
कड़ी मशक्कत करते हुए अपने एप्पल को यहाँ पहुँचाया है। और बधाई के पात्र हैं कि सोलन और परमाणु मंडी जो है काफ़ी अच्छा प्रदर्शन जो है हिमाचल प्रदेश में रहा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की अनूठी पहल सांसद भारत दर्शन योजना एक हफ्ते तक बच्चों को नई दिल्ली और गुजरात भ्रमण कराने के बाद हिमाचल पहुंचकर सकुशल समाप्त हो गई है। वहीं मेधावियों अध्यापकों की वापसी पर ऊना और हमीरपुर में जगह जगह भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया। ये टूर हमारे लिए एक लाइफ चेंजिंग टूर है, जिससे हमें प्रेरणा मिलेगी कैसे अपने जीवन में सफल बनना है। जहाँ जिस जगह में हम गए, जो ये 8 दिनों में हमने सीखा, शायद इसको सीखने के लिए हमारी पूरी ज़िंदगी भी लग जाती, लेकिन हम उस मुकाम तक नहीं पहुँचते। इसलिए हम अपने माननीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का तहे दिल से धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश में लगातार डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में डेंगू के मामलों का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। अभी तक के सीजन में सोलन में 531 डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग सोलन अभी तक 4807 टेस्ट कर चुका है। लेकिन बदलते मौसम के साथ डेंगू के मामलों में भी कमी आना शुरू हो गई है। डेफिनेटली पिछले कुछ समय में डेंगू के मामले कम हुए हैं। अभी हमारे पास इस सीज़न में टोटल पिछले कल तक हमने 4807 टेस्ट किए थे एलिजा बेस्ड फॉर डेंगू, और उनमें से 531 पॉजिटिव आए हैं मामले। तो पिछले कुछ दिनों में कम भी हुए हैं। एक्चुअली जो डेंगू है ये एक सीजनल इलनेस है और बरसात के मौसम के साथ कंसाइड करती है। यूजुअली जून में केसेस होना शुरू हो जाते हैं, और इस बार हमें जो फर्स्ट केस आया था वो जुलाई में आया था। तो अब धीरे धीरे नवंबर शुरू हो गया है, तो जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी तो एक्चुअली एटमॉस्फेयर कंड्यूसिव नहीं रहता है मॉस्किटोज के लिए और लार्वी के लिए, तो वो कम होते जाएंगे मामले। बद्दी में मुख्य संसदीय सचिव राम कुमार ने कहा कि बद्दी को चंडीगढ़ की तर्ज पर विकसित करने के लिए योजनाबद्ध कार्य किया जाएगा। उन्होंने दून विधानसभा क्षेत्र के नगर परिषद बद्दी के वार्ड नंबर 9 की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के फेज 1 और 2 स्थित साईं मंदिर तक नप की ओर से 30 लाख रुपए की लागत से बनने वाले संपर्क मार्ग को पक्का करने के कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने नप बद्दी के माध्यम से बद्दी शहर के विभिन्न वार्डों में लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकासात्मक कार्यों का शुभारंभ किया। इसमें 75 लाख रुपए की लागत से हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के फेज 1 और 2 में विभिन्न नालियों और संपर्क मार्गों की टाइल व मरम्मत कार्य भी शामिल है। जो पिछला समय था हमने बड़ा बुरा निकाला, क्योंकि लोगों की समस्याएं कोई सुनता नहीं था और ना ही वहाँ पे पार्शलिटी होती थी, भेदभाव होता था कि ये कांग्रेसी पार्षद इनके काम नहीं करने, ये फलां पार्टी के आदमी ये नहीं। हमें राम कुमार जी ने इन्होंने एक ही डायरेक्शन दी कि सब जगह समान विकास करना है और सबको साथ लेके चलना है। आज मेरी वार्ड के अंदर कम से कम 2 करोड़ के आसपास काम शुरू करवा दिए हमने, जो युद्ध स्तर पर चल रहे हैं, और जल्दी दिवाली के आने वाले दिवाली तक हम इनको कंप्लीट कर देंगे। ऐसा कि पिछले 5 वर्ष में जब से भाजपा सत्ता में आई, ये लांछन नहीं लगा रहा हूँ, ये एक्चुअल पोजीशन है, लोगों को आप पूछ सकते हैं कि पिछले 5 वर्ष में जो रोड मदन भाई ने बनाए थे पिछले नगर परिषद के समय में बने, उन लोगों में रोडों पे 5 वर्ष में ना तो कोई टाइल लगी, ना कोई टायरिंग हुई, ना कोई पैच लगा, और हर जगह पानी खड़ा है। आप देख रहे हैं गंदगी का आलम है, नालियां भरी पड़ी हैं। अभी हमने पूरे एरिया का जो हमारे 9 वार्ड हैं, 9 वार्ड में सफाई करते हुए हमें लगभग 5-6 महीने हो गए। चेयरमैन साहब को अभी बनाया, पहले इनका ही कब्जा था बीजेपी का, और इलीगल काम जो है इन्होंने किए हुए हैं। काम हो रहा है लेकिन वो सिर्फ कागजों में हुआ है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना, कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।